जब बात नरेशन की आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्हाट इज नरेशन। तो नरेशन एक्चुअल में जो वर्ड है वो नरेट से बना है। नरेट का मतलब होता है किसी चीज का कथन कहना, ठीक है, किसी बात को कहना, दैट्स नरेट करना। जैसे बोलते हैं ना हम किसी को कोई चीज, उसको नरेट कहते हैं अपन। जैसे मैंने कहा शी इज नरेटिंग ए स्टोरी, यू हैव नरेटेड अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आपने बहुत शानदार सी कथा सुनाई या आपने बहुत अच्छी सी कहानी नरेट करी, तो नरेट से ही बना है नरेशन। तो बेसिकली नरेशन होता क्या है कि जब आप किसी से बातचीत करते हो, कॉन्वर्सेशन करते हो, तो उस कॉन्वर्सेशन को दो तरीके से लिखा जाता है। देखो, मैंने आपके सामने दो सिचुएशन लिख दी। मैंने कहा राम सेड, रवि व्हाट आर यू डूइंग हियर। रवि तुम यहां क्या कर रहे हो। रवि सेड आई एम डूइंग नथिंग। अब ये दो डायलॉग है लिखे, जिसमें एक में राम है और एक में रवि है। अब इसी बात को मैं चाहूं तो मैं ऐसा लिख के कह सकता हूं कि राम आस्क्ड रवि what he was doing there and he replied। अब he replied मतलब कौन replied? रवि replied, and he replied that he was doing nothing। अब मुझे बताइए कि आप अगर किसी को कोई कहानी सुनाओगे, स्टोरी सुनाओगे, तो आप ये भाषा यूज करोगे या फिर ये भाषा यूज करोगे? आप कहोगे सर हम जब किसी को कोई कहानी सुनाएंगे ना, तो ये तो समझाने में हमको दिक्कत होगी, हम तो ये वाली यूज करेंगे। आज आप जितनी भी नोवेल पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, उनमें सब में आपको ये वाली भाषा यूज होती है। मतलब इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं इसको, और ये होती है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो जैसा बोला गया एज इट इज बोलना, डायलॉग टू डायलॉग लिखना, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और उस बात को जब हम अपने शब्दों में चेंज करके बोलते हैं, आज आप देखो जितने भी स्टोरी राइटर होते हैं, आप देखोगे कि वो डायलॉग नहीं लिखते। हाँ, बीच में कोई डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है, ठीक है, तो वो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं कि ना ऐसा इसने कहा। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस, 95% सेंटेंसेस जो आपके होते हैं स्टोरी नोवेल में, वो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको भाषा की सही समझ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सही समझ है, तो अगर आप कुछ टेक्स्ट रीड कर रहे हो, स्टोरी रीड कर रहे हो, यू कैन एग्जैक्टली इनकलकेट, यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट एंड व्हाट एग्जैक्टली द स्पीकर इज सेइंग। तो कभी कभी ये भी होता है कि अगर हमको भाषा की सही समझ नहीं है, डीपली समझ नहीं है, तो हम उसका मीनिंग भी गलत निकाल लेते हैं। जिस देखो, मैं आपके सामने डेमो के तौर पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि रवि आस्क्ड सोहन इफ he could do it। I guarantee most of you won't be able to understand what this sentence is talking about. Can anybody tell me that what the sentence is saying actually? Ravi asked Sohan if he can do it, if he could do it। ये एक्चुअल में इनडायरेक्ट में लिखा है, अगर मैं इसको डायरेक्ट में लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या है। रवि said to Sohan, Can you do it? ये है भैया वो। रवि ने सोहन से कहा, क्या आप ये कर सकते हो? अब इसी बात को इनडायरेक्ट में हमने कहा, तो हमने कहा रवि आस्क्ड सोहन इफ ही कुड डू इट, इफ ही कुड डू इट। ये जो इफ है, ये क्या का मीनिंग दे रहा है यहां पर? आप कहोगे सर इफ का मतलब तो यदि होता है। भैया नरेशन में ऐसा ही होता है। यू गॉट इट? कि नरेशन में यहां आज लिखा और यहां बीच में इफ लिखा है, तो इसका मतलब यहां क्या निकलेगा? रवि आज सोहन, रवि ने सोहन से पूछा कि क्या वह ये कर सकता था। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग। तो अगर कल को ये सेंटेंस कहीं स्टोरी में लिखा जाए, तो आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल ही नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इस बारे में बात हो रही है। तो नरेशन की सही समझ होने पर आपके चांसेस भाषा को समझने के बढ़ जाता है। So narration is not the topic which talked about, which deals with only grammar.
This topic will truly improve your spoken skills and will make you a confident English speaker. And not only a confident English speaker, you start understanding the language deeply. और आपको समझ में आएगा भाषा क्या है. ओके, तो चलिए मजे के साथ आज के इस धांसू एंड धमाकेदार टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नरेशन. सो हियर देयर इज अ डायरेक्ट स्पीच एंड द नेक्स्ट वी हैव इज इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए, सबसे पहले आपने ना इस चीज को समझना है. यहां पर एक लड़का है जिसका नाम रवि है. रवि सेड टू गीता. रवि ने गीता से कहा, गीता करके कोई लड़की है, और वो रवि उससे क्या बोल रहा है कि आई एम योर क्लासमेट, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूं. ये किसने किससे कहा? रवि ने गीता से कहा. रवि करके जो लड़का है वो उसने गीता से कहा. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये जाननी है कि रवि सेड टू गीता डायरेक्ट स्पीच में इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. ये जो स्टेटमेंट है इसको रिपोर्टिंग स्पीच माना जाता है. और आई एम योर क्लासमेट जिसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच. ये क्या कहलाता है आपका? रिपोर्टेड स्पीच. तो दो सिचुएशन है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच रवि सेड टू गीता और आई एम योर क्लासमेट रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सिचुएशन आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी वर्क कर रही है. अब इसको इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे तो आप कहोगे रवि सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड. रवि टोल्ड गीता दैट, है ना. रवि ने गीता से कहा कि, अब क्या कहा भाई रवि ने गीता से, वो देखो, आई एम योर क्लासमेट. तो आई कौन है यहां पर? रवि है तो आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, यूर बोल रहा है वो गीता को तो यूर का हो जाएगा हर, और क्लासमेट का हो जाएगा क्लासमेट. अब मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन. तो यहां पर एक रूल हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया एग्जैक्टली, व्हाट वी हैव डन. सबसे पहला रूल जो है सेड टू का टोल्ड चेंज करना, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. पहला रूल, 4 रूल आपको फॉलो करना है. पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो सेड टू का क्या होगा? टोल्ड. अगर सेड टू आ जाएगा तो इसका क्या होगा? टेल. दूसरा रूल है दैट कनेक्टिव. ये देखो यहां टोल्ड किया, ये पहला रूल. दूसरा रूल क्या है? दैट कनेक्टिव लगाते हैं. दैट कनेक्टिव लगाते हैं. ये दैट कनेक्टिव किसको जोड़ने के लिए लगाया हमने? रवि सेड टू गीता आई एम योर क्लासमेट. ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इनको दैट लगाकर हमने जोड़ा है बीच में. ये देखो, रवि टोल्ड गीता दैट. अब दैट के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस, दैट्स कॉल्ड द प्रोनाउन चेंज. अब प्रोनाउन चेंज क्या होता है? आई यहां पर लिखा है, इस आई का क्या कर दिया हमने? ही. यहां यूर लिखा है, इस यूर का हमने कर दिया हर. तो इसे कहते हैं प्रोनाउन चेंज. चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज कॉल्ड टेंस चेंज. अब टेंस चेंज क्या होता है? यहां एम लिखा है, इस एम का हमने वॉश कर दिया, यह कहलाता आपका टेंस चेंज. तो 4 रूल कौन कौन से याद रखना? पहले अटेंशन दो, इधर ध्यान दो सब, एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन. 4 रूल कौन कौन से फॉलो करना है? पहला रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, दूसरा कनेक्टिव लगाना, तीसरा प्रोनाउन चेंज करना, चौथा टेंस चेंज करना. टेंस चेंज तभी करना है जब यहां सेड दिया हो, मतलब पास्ट की बात होगी तो ये टेंस चेंज एप्लीकेबल होगा. अगर प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात होगी तो नहीं होगा. ये रूल है. अब मैं डेमो के तौर पर कुछ सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, आप ऑटोमेटिक चेंज कर लोगे अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो. यहां पर 2 लोगों के बीच में बात हो रही है जिसमें एक रीना है और एक रवि है. आओ करते हैं इसको अपने शब्दों में चेंज. तो सबसे पहले ये तो है आपका डायरेक्ट स्पीच जो 2 भागों में डिवाइड है. ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को दैट से जोड़ देना है हमें. तो सबसे पहले तो सेड टू का क्या होगा? टोल्ड. तो रवि टोल्ड रीना, ये लिख दिया हमने, ये कर दिया हमने. पहला रूल अप्लाई कर दिया ये वाला. दूसरा क्या लगाना? दैट कनेक्टिव. ये लगा दिया दैट कनेक्टिव. ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएंगे. अब प्रोनाउन चेंज करना तीसरा. तो यू किसको बोला जा रहा है? रवि को बोला जा रहा है कि रीना को? तो पहले ये देखो रवि है स्पीकर,
ध्यान देना, और रीना है लिसनर। हमेशा याद रखना, जो स्पीकर होता है ना, वक्ता जो होता है, वो अपने आप को आई मानता है। रवि अपने आप को आई मानेगा, मी मानेगा, माय मानेगा, माई सेल्फ मानेगा। तो यहां पर ये जो मी है वो रवि है, लेकिन ये जो यू है ना वो लिसनर को बोलेगा। तो यू कौन है? रीना है, तो यू का होगा शी। यू का क्या होगा? शी। शी क्यों हुआ बताओ? क्योंकि यहां पर ये जो रीना है इसको यू बोल रहा है। अगर मान लो ऐसा होता आई कांट हेल्प यू, अगर यहां आई होता तो फिर ही करते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो रवि होता। फिर यहां यू है इसलिए हमने शी किया, क्योंकि यू किसको बोला जा रहा है? रीना को। तो यू का शी हो गया। कैन नॉट का क्या हो जाएगा? कुड नॉट। अब बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कैन नॉट का कुड नॉट क्यों हुआ। इसे टेंस चेंज की प्रोसेस कहते हैं। ये टेंस चेंज की प्रोसेस कैसे काम करती है वो देखो। अगर आपको कैन दिया है तो आपको उसका कुड करना होगा। अगर आपको कुड दिया है तो कुड का कुड ही रहेगा। अगर आपको मे दिया है तो मे का माइट करना होगा। अगर आपको माइट दिया तो माइट का माइट ही रहेगा। अगर आपको शैल दिया है तो शैल का शुड करना होगा। अगर आपको शुड दिया तो शुड का शुड ही रहेगा। अगर आपको विल दिया है तो विल का वुड करना होगा। अगर वुड दिया तो वुड का वुड ही होगा। अगर आपको हियर दिया है तो देयर करना होगा, लेकिन देयर का देयर ही होगा। अगर आपको दिस दिया है तो दिस का दैट करना होगा, लेकिन दैट का दैट ही होगा। अगर आपको दीज दिया है तो दीज का दोज करना होगा, लेकिन दोज का दोज ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के चेंजेस होते हैं। अगर आपको बिफोर दिया है तो उसका अगो करना होगा। अगर आपको यस्टरडे दिया है तो उसका आपको प्रीवियस डे करना होगा। अगर आपको टुमारो दिया है तो उसका आपको नेक्स्ट डे करना होगा। तो ये इस तरीके के चेंजेस आपके होते हैं। इसके अलावा टेंस चेंज के लिए आपको एक निंजा टेक्निक सिखाता हूं। ठीक है, वो निंजा टेक्निक क्या है? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इनको आप चेंज करें। सिंपल प्रेजेंट का होगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल उठकर आगे आ जाएगा। पास्ट सिंपल का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को उठा के आगे रख दो आप। पास्ट परफेक्ट का होगा नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये थोड़ा ध्यान देना। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो इसका होगा नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा नो चेंज। तो अब आप देखो यहां पर किस तरीके से चेंजेस आपके हो रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस आपके वर्क कर रहे हैं। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाए, तो चीजें कितनी ज्यादा आसान हो जाएंगी ये देखो अब। तो भैया ये कैन नॉट का क्या हो गया? कुड नॉट हो गया। अब दूसरा वाला देखो, रीना सेड टू रवि आई कैन हेल्प यू। ये आप खुद चेंज करो, क्या बनना चाहिए? रीना टोल्ड रवि, अभी टोल्ड होगा सब में। आई कैन हेल्प यू, कनेक्टिव में क्या लगा दो? दैट। एक चेंजेस, दो चेंजेस। तीसरा प्रोनाउन चेंज करो। आई किसको बोला जा रहा है? रवि को। तो आई का क्या होगा? ही होगा कि शी होगा? बताओ, आई का क्या लगाना है? हमें ही लगाना है कि शी लगाना है? दिमाग लगाओ। यहां पर आई जो है वो स्पीकर है। स्पीकर कौन है? रीना। तो रीना जो है इसके लिए आई के अकॉर्डिंग क्या होगा? शी होगा। कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। हेल्प का हेल्प ही होगा। यू किसको बोला जा रहा है? रवि को। तो रवि क्या? यू होगा हिम। तो आंसर होगा रवि, रीना टोल्ड रवि दैट शी कुड हेल्प हिम। रीना ने रवि से कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। रीना ने रवि से कहा कि वह उसकी मदद कर सकती है। राइट।
तो ये इस तरीके से आपका बनेगा, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब मैं नेक्स्ट ये वाला लिख रहा हूं जो आप सबको ध्यान देना है। रोहित सेड टू निशा, रोहित करके कोई लड़का है, उसने निशा से कहा आई नो हु यू आर, मैं जानता हूं तुम कौन हो। आई नो हु यू आर, ठीक है। तो रोहित करके कोई लड़का है, उसने निशा से कहा मैं तुम्हें जानता हूं तुम कौन हो। तो रोहित टोल्ड निशा दैट, यहां तक तो सबने कर लिया होगा। प्रोनाउन चेंज करो खुद। आई कौन है यहां पर? रोहित है। यू कौन है यहां पर? निशा है। लगाओ दिमाग। रोहित टोल्ड निशा दैट, आई का क्या हो जाएगा? ही। अब आई नो कौन सा टेंस है? आई नो प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो जाता है, या सिंपल प्रेजेंट का हो जाता है पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हो जाता है मतलब कि आई नो का हो जाएगा ही न्यू, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में जब होगा तो प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में वो आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी, तो नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू। ही न्यू, हु का हु होगा। अब ये सब्जेक्ट है आपका यू, यू बोला जा रहा है किसको? निशा को, तो यू का होगा शी और आर का हो जाएगा वॉज, क्योंकि यू के साथ तो आर लगता है लेकिन शी के साथ तो वॉज लगेगा। तो आंसर आएगा रोहित टोल्ड निशा दैट ही न्यू हु शी वॉज। रोहित ने निशा से कहा मैं जानता हूं तुम कौन हो। रोहित ने निशा से कहा कि वह जानता था कि वह कौन था, या वह जानता था कि वह कौन थी। दैट इज द थिंग, राइट। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूं टू नो योर लेवल, कि आप में से देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। तो ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। कैन का कुड, कुड का कुडी होगा, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, हियर का देयर, नाउ का देन। नाउ का देन मैंने लिखा नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। नाउ आएगा तो नाउ का देन। टुडे का दैट डे, टुडे भी लिखा नहीं मैंने, ये लिख देता हूं मैं टुडे का दैट डे। ऐसे टुनाइट, टुनाइट मतलब आज रात, इसका हो जाएगा दैट नाइट, ओके। ऐसे दिस का दैट, डीज का दोज, बिफोर का अगो, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे। तो ये सब आपको याद रखने हैं, तो ये विशेष ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि रवि सेड टू रीना यू कांट हेल्प मी। तो यू कांट हेल्प मी इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं जिसमें रिपोर्ट दी जाती है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहता है। और रवि सेड टू रीना, आई सेड टू यू, ही सेड टू मी, दे सेड टू मी, ये सब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और इसमें जो वर्ब आती है सेड, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आएगी वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, है ना। अब मैं एक एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको विद ऑनेस्टी सही तरीके से करते हैं। कोशिश करो एटलीस्ट आप। 1 2 3 4। अब आप देखो यहां पर क्या लिखा है क्या नहीं। 1 2 3 4। तो निशा सेड पापा आई वॉन्ट सम मनी। रोहित सेड टू निशा आई हैव नथिंग फॉर यू। शी सेड टू रीना आई एम नॉट फ्री टुडे। एंड फोर्थ है दे सेड टू रवि वी विल हेल्प यू इन दिस वर्क। So you can see these 4 situations over here. चलिए match your answers. निशा said पापा I want some money. यहां पर स्पीकर निशा है और लिसनर निशा के पापा है। भाई आपके पापा नहीं है, वो निशा के पापा है। तो यहां लिसनर में हम ऐसा लिखेंगे निशा said to का होगा told. निशा told her father. याद रखना पापा मम्मी इनका फादर और मदर हो जाता है ना। सो निशा told her father that I want some money. I मतलब निशा, तो I का हो जाएगा she, want का हो जाएगा wanted some money. क्या आपने यही किया था? अगर नहीं किया ऐसा तो ऐसा करना है आपको। अब आप कहोगे सर तो पापा यहां पर दिया है, तो भैया पापा यहां दिया है तो याद रखना सेड टू के बाद लिसनर आता है। अगर लिसनर कभी आपको इधर भी दिया हो तो उसको उठा के आगे रखना है। जैसे मान लो ऐसा लिखता मैं निशा सेड आई वांट सम मनी पापा, या पापा लास्ट में लिख देती हूँ, या लास्ट में बोलती कि आई वॉन्ट सम मनी पापा, या आई वॉन्ट सम मनी मम्मी। मम्मी बोलती तो हम बोलते हैं हर मदर, पापा बोल रही इसलिए हम लिख रहे हैं हर फादर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रोहित सेड टू निशा आई हैव नथिंग फॉर यू। तो रोहित सेड टू का हो जाएगा टोल्ड,
टोल्ड के साथ टू कभी नहीं लगता, इसलिए टू नहीं लगाना है। रोहित टोल्ड निशा दैट, ये हो गया आपका। रोहित टोल्ड निशा दैट आई हैव नथिंग फॉर यू। आई कौन है यहां पर? रोहित है, तो आई का हो जाएगा यहां पर ही। सबसे पहले हैव का हो जाएगा हैड। ही हैड नथिंग, ही हैड नथिंग। फोर का फोर ही होगा। यू किसको बोला जा रहा है? यू बोला जा रहा है निशा को, तो यू का होगा हर। तो रोहित टोल्ड निशा दैट ही हैड नथिंग फॉर हर। ही हैड नथिंग फॉर हर मतलब उसके पास कुछ नहीं है उसके लिए, है ना। नेक्स्ट, शी सेड टू रीना आई एम नॉट फ्री टुडे। शी सेड टू रीना आई एम नॉट फ्री टुडे। तो शी टोल्ड रीना दैट, ठीक है, शी टोल्ड रीना दैट आई एम नॉट फ्री टुडे। आई कौन है यहां पर? शी है, तो आई का क्या हो जाएगा? शी। एम का हो जाएगा वॉज। शी वॉज नॉट फ्री टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। सो शी टोल्ड रीना दैट शी वॉज नॉट फ्री दैट डे। शी वॉज नॉट फ्री दैट डे मतलब वो उस दिन फ्री नहीं थी। नेक्स्ट, दे सेड टू रवि वी विल हेल्प यू इन दिस वर्क। दे टोल्ड रवि, क्या बोलेंगे बोलो? दे टोल्ड रवि दैट वी कौन है यहां पर? दे है, तो वी का हो जाएगा दे। विल का हो जाएगा वुड। दे वुड हेल्प। यू किसको बोला जा रहा है? रवि को बोला जा रहा है, तो यू का क्या हो जाएगा? हिम। इन दिस वर्क का हो जाएगा दैट वर्क, ठीक है। सो दे टोल्ड रवि दैट दे वुड हेल्प हिम इन दैट वर्क, है ना। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो भाई कितने स्टूडेंट्स ने ये ऐसा ही किया था? ये विल का आपको वुड करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक और बात बता दूं मैं, अगर मैं यहां पर सैड के बदले से लिखता तो फिर विल का विल ही होता। अगर मैं यहां पर शी सैड का शी सेज कर देता तो यहां पर शी के साथ फिर इज लगाते, वॉज नहीं लगता। ऐसे ही रोहित सेज लिखता मैं तो यहां ही हैड नहीं होता, ही हैज होता। मतलब आपको टेंस चेंज तभी करना होता है जब ये पास्ट में दिया हो। अगर ये प्रेजेंट में दिया हो या फ्यूचर में दिया हो तो टेंस चेंज नहीं होता है। डेमो के तौर पर देखो, शी सैड आई कैन डू इट, और दूसरा है शी सेज आई कैन डू इट, और तीसरा है शी विल से I can do it। अब तीन अलग अलग सिचुएशन है देखो। She said I can do it, she says I can do it and she will say I can do it। तो ये जो said वाला है इसको जब आप चेंज करोगे तो आप कहोगे she said that। आप टोल्ड नहीं करना है क्योंकि लिसनर नहीं दिया है। अगर यहां आएगा she said to me I can do it तो आप टोल्ड करते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर मी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं लिसनर, तो said का said ही लिखना है। She said that I का हो जाएगा she, कैन का हो जाएगा could, डू का डू, इट का इट। दूसरा देखना, शी सैज का शी सैज, दैट का दैट, आई का हो जाएगा शी। अब यहां कुड नहीं होगा, कैन ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां सैज लिखा है। यहां पर सैड था इसलिए हमने कुड किया कैन का, तो शी कैन डू इट। ऐसे ही नीचे वाला देखो, शी विल से आई कैन डू इट, तो शी विल say that she can do it। अब आप देखो यहां पर ये दो और ये दो, तो यहां पर आप देखो she said I can do it, she says I can do it and she will say I can do it। she said I can do it का होगा she said that she could do it। she says I can do it का होगा she says that she can do it। शी विल से का होगा आई कैन डू इट, तो शी विल से दैट शी कैन डू इट। तो यहां पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। ये तीन अलग अलग सिचुएशन है और इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को समझना होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना होता है।